हेलो एवरीवन। तो चरक संहिता ऑर्डिकल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है अपमार्ग तंडुली अध्याय, जो कि चरक संहिता सूत्रखान का दूसरा अध्याय है। इसके हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के थ्रू कवर अप करेंगे। तो अपमार्ग तंडुली अध्याय में बेसिकली क्या है, तंडुल का मतलब क्या होता है, बीज होता है। तो इस अध्याय का नाम अपमार्ग तंडुली अध्याय क्यों रखा गया है? क्योंकि सबसे पहला जो आपका द्रव्य यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले द्रव्य का जो नाम आया है वो अपमार्ग का नाम है। फर्स्ट तो ये है। और दूसरा अपमार्ग तंडुल क्यों? क्योंकि अपमार्ग के बीजों का यहाँ पे यूज किया जाता है। और कैसे बीज यूज किए जाते हैं? अपमार्ग के निस्तुष यानी कि भूसी रहित जो बीज होते हैं उनका ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस अध्याय का नाम अपमार्ग तंडुली अध्याय रखा गया है। तो इस अध्याय में अंतः परिमार्जन चिकित्सा बता रखी है, यानी कि हमारी जो पंचकर्म की चिकित्सा है, अंतः परिमार्जन मतलब बेसिकली यहाँ पे लेप वेप मेंशन नहीं किए हैं। यहाँ पे जो इंटरनल यूज की जो चिकित्साएं हैं उनके जो द्रव्य हैं यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला जो है हमारा हमारा जो है पंचकर्म उपयोगी द्रव्यों का संग्रह यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहला है शिरोविरेचक द्रव्य। शिरोविरेचक द्रव्यों की संख्या कितनी है? 25 बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहला अपमार्ग। अपामार्गस्य बीजानि पिपली मरीचानि च विडंग अन्यत शिग्रोनि सर्षपांस तुम्बरूनि च पीलू एला हरेणुका लवण हरिद्राद्वय। तो अपमार्ग बता रखा है। अपमार्ग बीजानी, अपमार्ग के बीज पिपली, मरीच, विडंग, शिग्रु, सर्षप, पीलू, एला, हरेणुका। हरेणुका क्या होता है? हमारा निर्गुंडी होता है। लवण द्वय यानी कि दो प्रकार के लवण। कौन कौन से? सैंधव और सौवर्चन लवण और हरिद्रा द्वय। इन द्रव्यों का जो वर्णन किया गया है वो शिरोविरेचन के उपयोग के लिए किया गया है। देन उसके बाद आता है वमन द्रव्य। तो वमन द्रव्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है हमारे षडवामक द्रव्य। तो षडवामक द्रव्य हमारे कौन से हैं? मदनफन, जीमूतक, इक्ष्वाकु, कुटच, कृतवेधन और धामार्ग। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? 6 वमन द्रव्य जो आपके कल्प स्थान में बताए गए हैं वो, प्लस मधुक, निम्ब, पिपली और एला। तो मधुक यानी कि मुलेठी, निम्ब यानी कि नीम, पिपली और एला। कैसे याद कर सकते हैं इसको? मनीपी एला या एमएनपी एला, पीएनएम एला, कुछ भी निमोनिक के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा विरेचन द्रव्य। विरेचन द्रव्य की संख्या कितनी बताई गई है? 15। तो इसमें क्या है हमारा? त्रिवृत है, त्रिफला, दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा, कंपिल्लक, गवाक्षी च, शीरिणी, उत्कीर्यका, पीलू, आरगवत, द्राक्षा, द्रवंती, निचलानी च। फिर श्लोक में आता है पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रियोचेत। यानी कि पक्वाशय गते दोषे, यहाँ पे पक्वाशय गते दोषे का मतलब ये है कि पक्वाशय में जाने वाले जो दोष होते हैं, यानी कि वो पक्वाशय से पहले मौजूद है। तो पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयोज्य। तो यहाँ पे इन दोषों में विरेचन कराया जा सकता है जो पक्वाशय से पहले मौजूद होते हैं। ठीक है, उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय, ये वमन के लिए बोल रखा है। यानी कि उपस्थिते श्लेष्म पित्ते, जो श्लेष्म और पित्त व्याधि जो दोष होते हैं वो आमाशय में अगर आश्रित होते हैं तो वो बेसिकली उसमें वमन चिकित्सा कराई जाती है उन दोषों में। पक्वाशय गते दोषे टर्म आया है विरेचन के लिए। पक्वाशय यस्थ दोषे निरूह बस्ती के लिए आया है। तो पक्वाशय में जो दोष होते हैं, यानी कि पक्वाशय हमें पता है कि वो वात का स्थान होता है, तो पक्वाशयस्थ दोष अगर आया है तो वात के लिए हम बस्ती चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे निरूह बस्ती के लिए पक्वाशयस्थ दोष यानी कि पक्वाशयस्थ दोष में निरूह बस्ती कराई जाती है। उदावर्ते विबंधेषु आस्थापन। तो अब विरूह और आस्थापन जो है वो एक ही है, लेकिन बेसिकली ये टर्म के साथ खेला गया है यहाँ पे। तो पक्वाशयस्थ दोष में निरूह बस्ती, उदावर्त विबंधेषु, उदावर्त और विबंध में आस्थापन बस्ती टर्म मेंशन किया गया है। ठीक है, अब आस्थापन और अनुवासन बस्ती के द्रव्य एक ही साथ बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? दशमूल, हमारे दशमूल के द्रव्य आते हैं, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल दोनों कंबाइंड होके दशमूल। देन शोधर महाकषाय के द्रव्य आते हैं। देन पंच लवण। ठीक है, तो हमारे दशमूल हो गए, शोधर महाकषाय के द्रव्य हो गए। महाकषाय में शोधर महाकषाय जो आता है आपका वो, और पंच लवण। तो ये जो है आपके आस्थापन और अनुवासन बस्ती के द्रव्य होते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा एक रेफरेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्य। ठीक है, तो विचार्यन, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्य। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेफरेंस के पॉइंट से एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता। यानी कि युक्ति,
युक्ति क्या होती है? औषध की योजना होती है। मात्रा व काल पर निर्भर करती है, यानी कि हम जो युक्ति औषध की योजना करते हैं, योजना बनाते हैं औषध की, तो वो हम किस 2 पैरामीटर्स को कंसीडर करके बनाते हैं, एक तो मात्रा को और दूसरा काल को। तो इन दोनों पे ये निर्भर करती है युक्ति, तथा युक्ति में ही सिद्धि यानी कि कर्म सफलता निहित होती है। और कर्म सफलता यानी कि कार्य जो है हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो हमारी युक्ति पे ही डिपेंडेंट होता है कि क्या युक्ति या योजना हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ठीक है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले से युक्तिज्ञ वैद्य सदैव श्रेष्ठ होता है। तो जो द्रव्य को मगअप कर लेते हैं या द्रव्य को अच्छे से याद कर लेते हैं, उनसे बेटर जो है जो युक्तिज्ञ वैद्य होते हैं, यानी कि जो युक्ति यानी कि फॉर्मुलेट करने में जो भरोसा रखते हैं या उसमें पारंगत होते हैं, ऐसे वैद्य जो होते हैं वो श्रेष्ठ माने गए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे यवागु का वर्णन। तो अष्टविंशति यवागु यानी कि 28 हमारे टोटल यवागु होते हैं। और इन टोटल 28 यवागु, अगर नाम से पूछा जाए कितने यवागु हैं, तो 28 यवागु होते हैं हमारे। बट ये इसमें जो होता है सब डिवीजन क्या होता है, हमारे 22 तो यवागु होते हैं, प्लस हमारी पेया कितनी होती है, 6 पेया होती है। तो ये टोटल मिलके 28 होते हैं, पर इसमें यवागु 22 होते हैं और पेया 6 होती है। तो किसी भी ऑप्शन से अगर किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, तो आप उसको याद रखिएगा कि 22 यवागु और 6 पेया इसके अंतर्गत आती है, तो कंबाइनली इसको 28 यवागु बोला जाता है। ठीक है। चरक ने 28 यवागु बताए हैं, जबकि आचार्य काश्यप ने कितने यवागु बताए हैं, 21 यवागु आचार्य काश्यप ने बताए हैं, 8 यवागु बताए। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं चक्रपाणी ने क्या बोल रखा है। अब चक्रपाणी की हमारी जो हमने टीका पढ़ी थी कौन सी थी, आयुर्वेद दीपिका टीका। तो चक्रपाणी ने क्या बोल रखा है कि अन्नम पंचगुणे तोयम, यानी कि अन्न में 5 गुना जल होता है। यवागु षट गुणे पचे, यानी कि यवागु में 6 गुना जल डाला जाता है। चतुर्दश गुणे मंड, मंड में 14 टाइम्स 14 गुना जल डाला जाता है। विलेपी तो चतुर्गुणे, विलेपी में 4 गुना जल डाला जाता है। तो ये चक्रपाणी ने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे यवागु पढ़ रहे हैं, तो यवागु जो है उसमें 6 गुना जल चक्रपाणी ने बताया है। तो एक एक करके देखा जाए तो ये 28 यवागु जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला यवागु आता है हमारा दीपनी या फिर शूलग्नि यवागु। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से द्रव्य आते हैं, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर, यानी कि जो हमारे पंचकोल के द्रव्य आते हैं वो हमारे दीपनी और या फिर शूलग्नि यवागु के अंतर्गत यूज होते हैं। जब दीपनी और शूलग्नि यवागु बनाई जाती है तो उसमें पंचकोल के द्रव्य यूज में लिए जाते हैं। देन आती है पाचनी और ग्राहिणी पेय। तो ये पेया है हमारी, हमें पता है कि 6 पेया यहाँ पे आएंगी। तो पेया क्या है, पाचनी, ग्राहिणी, पेया। तो इसमें क्या क्या द्रव्य आते हैं, दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़ी, साधिता। यानी कि दधित, बिल्व, यानी कि आप बेसिकली यहाँ पे देखें थोड़े खट्टे खट्टे द्रव्य आते हैं। ठीक है। पाचनी या ग्राहिणी पेया के अंतर्गत दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़े, साधिता। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं वात विकार नाशक पेय। अब जो वात विकार नाशक पेय होती है उसमें क्या यूज किया जाता है, पंचमूली की। तो बेसिकली यहाँ पे लघु पंचमूल के द्रव्य वात विकार में यूज किए जाते हैं। फिर आता है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेय, यानी कि अगर पित्त श्लेष्म अतिसार है तो उस पेय में कौन कौन से द्रव्य यूज किया जाता है, शालपर्णी, बला, बिल्व, कृष्णपर्णी, च साधिता, दाड़िम, अम्ला, हिता पेया, पित्त श्लेष्म अतिसारिणाम। ठीक है। तो पित्त श्लेष्म अतिसारिणाम में शालपर्णी, बला, बिल्व और कृष्णपर्णी से साधित जो है पेया यूज की जाती है। फिर उसके बाद आता है रक्त अतिसारग्नि पेया। तो इसमें क्या क्या आता है, पयस्य अर्धोदके। ठीक है। पयस्य यानी कि पयस्य अर्धोदके छाग, यानी कि छाग का पय अर्धोदक यानी कि आधा पानी डाल के यूज किया जाता है। ह्रीबेर, उत्पल, नागर, और ह्रीबेर, उत्पल और नागर इसमें यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बकरी के दूध की बात आई है और ह्रीबेर, उत्पल और नागर इन द्रव्यों की बात आई है। ठीक है। पेया रक्त अतिसारग्नि कृष्णपर्णीय च साधिता, और एक कृष्णपर्णी का भी मेंशन यहाँ पे किया गया है। फिर उसके बाद आता है आम अतिसार नाशक पेया। तो इसके अंतर्गत दध्यात स अति विषाम पेया, सामे स अम्लम नागरम। तो इसमें आम अतिसार वाले में अति विषा यूज होती है, अम्ला स नागरम, और क्या यूज होता है, नागर भी यूज होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मूत्र कृच्छ नाशक यवागु। अब मूत्र कृच्छ में कौन सी यवागु यूज होती है, स्वद्रंष्ट्रा कंटकारिभ्याम मूत्र कृच्छे स पाणिताम। स्वदंष्टा का यूज करते हैं, कंटकारी का यूज करते हैं, और पाणित का यूज बीच में किया जाता है। फिर आता है कृमिग्नि यवागु। कृमि में कौन सी यवागु यूज की जाती है, विडंग, पिपली मूल, शिग्रु, मरीच, च। ठीक है। तो विडंग का यूज किया जाता है, विडंग त्रिविघ्ना नाम ये अग्रय में भी आया है इसका टर्म। पिपली मूल यूज किया जाता है, पिपली की बेसिकली मूल यूज की जाती है। शिग्रु यूज किया जाता है, शिग्रु क्या होता है हमारा सहजन होता है। और ये जो हमारा यूज किया जाता है। फिर तक्र सिद्धा यवागु स्यात् कृमिग्नि स सुवर्षिका। ये किससे सिद्ध की जाती है, तक्र से यूज सिद्ध की जाती है। और सुवर्चिका, सुवर्चिका यानी कि सज्जिक क्षार, सज्जिक क्षार भी यहाँ पे यूज किया जाता है कृमिग्नि यवागु के अंतर्गत।
फिर आता है पिपासग्नि अवागु। अब पिपासा की शांति के लिए कौन सी अवागु यूज की जाती है? मृद्विका। मृद्विका क्या होता है? मुनक्का होता है। सारीवा, लाजा, पिपली, मधु। पिपली, मधु, नागरे। ठीक है, तो बेसिकली जो ठंडी ठंडी चीजें हैं वो पिपासग्नि अवागु के अंतर्गत आई है। एक नागर जो है वो थोड़ा सा उष्ण है, बट बाकी चीजें जो है वो ठंडी ठंडी है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है विषग्नि अवागु। तो विषग्नि अवागु के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट है सोमराजी। सोमराजी किसका पर्याय है? बाकुची का पर्याय है। तो सोमराजी विपाचिका विषग्नि अवागु के अंतर्गत आती है। फिर आती है बृहणी अवागु। बृहणी यानी कि ग्रहण करने वाली अवागु कौन सी होती है? सिद्धा, वाराह। वाराह क्या होता है? हमारा सुअर होता है। तो वाराह निर्यु है यवागु बृहणी मता। तो वाराह निर्यु का यूज बृहणी अवागु के अंतर्गत बताया है। फिर उसके बाद आता है कर्षणी अवागु। कर्षणी यानी कि कर्षण करने वाली अवागु जो होती है उसके अंतर्गत क्या आता है? गवेदु का नाम। गवेदु क्या होता है? हमारा गेहूं होता है। तो गवेदु का नाम भ्रिष्टा नाम, इसको भ्रिष्ट यानी कि भूरी के, कर्षण्याम समाक्षिका, और इसके साथ मधु के साथ इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आती है हमारी स्नेहनी अवागु सर्पिष्मति बहुस्तिला। सर्पिष्मति यानी कि हमारा सर्पी यानी कि घृत हो गया, और बहुतिला, बहुतिला यानी कि तिल का यूज यहाँ पे किया जाता है। स्नेहनी लवणान्विता। अब यहाँ पे लवण का टर्म, लवण भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये याद रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विरूक्षणी यवा। तो विरूक्षण यानी कि खुरदुरापन करने वाली जो यवागु होती है वो कौन सी होती है? कुश आम्लक निर्यूहे श्याम का नाम विरूक्षणी। तो श्याम का नाम क्या होता है? शामक क्या होता है? एक तरह का शुभ धान्य है ये। ठीक है, तो कुश आम्लक निर्यूहे श्याम का नाम विरूक्षणी यवागु के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है काश, हिक्का, श्वास, कफ, हर यवागु। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से द्रव्य आते हैं? दशमूल के द्रव्य आते हैं, काश, हिक्का, श्वास, कफर यवागु के अंतर्गत, और अ, दशमूल के द्रव्य आते हैं, ये याद रखें, मतलब इतना ही यहाँ पे मेंशन किया। फिर उसके बाद आता है पक्वाशय, रुजा, हर यवागु। अब पक्वाशय की रुजा के लिए कौन सी यवागु यूज की जाती है? यमक, मदिरा, सिद्धा। यमके, मदिरा, सिद्धा, पक्वाशय, रुजा, ठीक है, मदिरा से सिद्ध किया हुआ यमक। यमक क्या होता है हमारा? यमक टर्म बेसिकली जो स्नेह के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो यमक यानी कि दो स्नेह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको यमक कहा जाता है। तो यमक मदिरा से सिद्ध की हुई यवागु पक्वाशय, रुजहर यवागु होती है। फिर उसके बाद आती है रेचनी यवागु। तो रेचनी यवागु के अंतर्गत क्या आता है? शाक यानी कि सब्जियां, मांस, शाक मांस से, तिल, तिल मांस से, तिल माश, और माश का माश यहाँ पे क्या होती है? उड़द। उड़द के लिए माश टर्म यूज आया है। तिल भी यहाँ पे यूज होता है। सिद्धा, वर्चो, निरस्य। तो इनसे सिद्ध की गई यवागु जो होती है वो रेचनी यवागु के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद आता है संग्राहिकी यवागु। संग्राहिकी यवागु के अंतर्गत क्या आता है? जम्बू, आम्र, अस्थि। तो जम्बू यानी कि जामुन, आम्र, अस्थि यानी कि आम की गुठली, दधित, आम्र बिल्वे। तो ये सब यहाँ पे यूज किया जाता है संग्राहिकी यवागु के अंतर्गत। फिर उसके बाद आती है हमारी भेदनी यवागु। भेदनी यवागु के अंतर्गत क्या आता है? क्षार आता है हमारा, चित्रक आता है, इंगु, और अम्लवेकस। ठीक है, तो ये चार जो द्रव्य होते हैं ये भेदनी यवागु के अंतर्गत आते हैं। देन हमारा आता है वात अनुलोमनी यवागु। इसके अंतर्गत क्या आता है? अभिया। अभिया क्या है? हरितकी का पर्याय है। पिपली मूल, और विश्व, 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 वात अनुलोमनी। तो ये तीन जो द्रव्य हैं ये वात अनुलोमनी यवागु के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद आता है घृत व्यापत्ति नाशिनी यवागु। अब घृत की व्यापत्ति यानी कि घृत, घृत घृत से कोई व्यापत हो गया है तो उसको नाश करने वाली यवागु कौन सी होती है? तक्र सिद्धा यवागु। यानी कि तक्र से सिद्ध की हुई यवागु घृत, घृत व्यापत में यूज होती है। देन तैल व्यापत नाशक यवागु कौन सी होती है? तक्र के साथ पिंडियाक। पिंडियाक भी यूज करें अगर तक्र के साथ तो वो तैल व्यापत में यूज होती है। देन उसके बाद आती है विषम ज्वर नाशनी यवागु। अब विषम ज्वर जो होता है, यानी कि विषम ज्वर हमारे 5 प्रकार के होते हैं, संतत, सतत, अनिर्दुष्ट, तृतीयक, और चतुर्थ। तो विषम ज्वर नाशनी यवागु कौन सी होती है? गव्य मांस रसे सा अम्ला। यानी कि गाय का मांस, गाय का मांस रस और सा अम्ला विषम ज्वर नाशनी यवागु के अंतर्गत आता है। देन आता है कंठ यवागु। कंठ यानी कि आपके थ्रोट यानी गले के लिए हितकर कौन सी होती है? कंठिया, यवानाम, यमके, पिपली, आमल। तो यवानाम, जौ का यूज इसमें होता है। यमक टर्म यहाँ पे भी आया है। यमक टर्म हमारा पक्वाशय, रुजहर यवागु के अंतर्गत भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है हमारा। और पिपली, पिपली और आमल की, ये दो, ये चार जो द्रव्य, ये चार या पांच द्रव्य जो है यहाँ पे बताए गए। देन उसके बाद आता है रेतो मार्ग रुजाहर यवागु। तो रेतस के मार्ग यानी कि शुक्र मार्ग की रुजा को हरने वाली यवागु कौन सी होती है? ताम्र चूड़ा रस। तो यहाँ पे ताम्र चूड़ा रस क्या है हमारा? कुक्कुट मांस रस के लिए आया है बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वृक्ष यवागु। अब वृक्ष यवागु कौन सी है? समाज, विदला, वृष्या, कृत, क्षीरो, उपसारिता। तो माश टर्म जो होता है वो यहाँ पे भी आया है, और रेचनी यवागु के अंतर्गत भी माश यानी कि उड़द का मेंशन किया गया था। क्षमाश, विदला, वृष्या, घृत, क्षीरो यानी कि घृत और दुग्ध का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है वृक्ष यवागु के अंदर। देन उसके बाद आता है मद विनाशक यवागु। ठीक है, तो मद विनाशक यवागु के अंतर्गत क्या आता है? उपोदिका, उपोदिका, दधिभ्याम। तो उपोदिका और दधिभ्याम जो है
वो मद विनाशक यवागु के अंतर्गत आया है। देन शुद्धा रोगनाशक यवागु कौन सी है? शुद्धा हन्यात अपामार्ग शीत गोधारसे, यानी कि अपामार्ग शीत और गोधारस का जो मेंशन आया है वो शुद्धा रोगनाशक यवागु के अंतर्गत आया है। तो हमारी ये 28 यवागु यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, अपामार्ग तंडुली अध्याय। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। थैंक यू।